नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। टुडे ब्रेकिंग न्यूज़ नॉन स्टॉप न्यूज़ हेडलाइंस के तहत तमाम बड़ी खबरें लेके आए हैं, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र होगा बिहार का, जहां पर तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को लिया आड़े हाथ और झूठ बोलने का लगाया आरोप। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा राजस्थान का, जहाँ पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक में बोले सीएम गहलोत कि हम खुद लाएंगे विश्वास प्रस्ताव। और तीसरी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि बिहार चुनाव होना तय, कोरोना काल में चुनाव तय, अब पार्टियों के सुझाव पर आयोग जारी करेगी एडवाइजरी। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार के चुनाव में इस बार भाजपा और जेडीयू को बड़ा झटका लगने वाला है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और हमें बताइए कमेंट में कि किसकी सरकार बिहार में बनेगी। रुख करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। तेजस्वी का बड़ा हमला, पीएम मोदी से सीएम नीतीश ने छिपाई हकीकत, सदन में झूठ बोले स्वास्थ्य मंत्री। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार तथा स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर बड़ा हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कोरोना संक्रमण व जाँच के संबंध में विधानसभा में झूठ बोला। तेजस्वी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 5 मेडिकल कॉलेजों में जाँच की गलत बात कही। कहा कि बिहार की राजनीति में अब झूठ की सीमाएं खत्म हो गई हैं, कोरोना जांच की सच्चाई छिपाई जा रही है। मुख्यमंत्री से काफी अलग स्वास्थ्य मंत्री की रिपोर्ट। गुरुवार को तेजस्वी ने पटना में कहा कि सरकार ने जनता को तो धोखा दिया ही है। स्वास्थ्य मंत्री ने सदन में भी गलत आंकड़ा पेश किया। उनके अनुसार आधी से अधिक जांच आरटी-पीसीआर से हो रही है, जबकि मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को जो आंकड़ा दिया है उसके अनुसार यह जाँच मात्र 10% हो रही है। विधानसभा में सच्चाई को छिपाया गया। मंगल पांडे की रिपोर्ट मुख्यमंत्री की रिपोर्ट से काफी अलग है। तेजस्वी ने कहा कि बिहार के सरकारी अस्पतालों में भी कोरोना की जांच के लिए पैसे लिए जा रहे हैं। यहाँ की निजी अस्पतालों में तो पहले से ही लूट मची हुई है। जांच के नाम पर केवल झूठ बोला जा रहा है। अब तो नीतीश कुमार को ट्वीट से भी परेशानी हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने इस डबल इंजन की सरकार को कोरोना फंड से वंचित कर दिया। जो राशि राज्यों के लिए जारी की गई उसमें बिहार का नाम नहीं है। सवाल यह है कि नीतीश कुमार ने पैसे मांगे या नहीं। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के साथ समीक्षा बैठक करते हैं, लेकिन उनको पैसे नहीं मिलते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में बोले सीएम गहलोत, हम खुद लाएंगे विश्वास प्रस्ताव। जी हां दोस्तों, राजस्थान में तमाम सियासी उठापटक के बाद चीजें अब सामान्य होने लगी हैं। विधानसभा सत्र से ठीक पहले मुख्यमंत्री आवास पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें पायलट और गहलोत गुट के सभी विधायक एक साथ नजर आए। सीएम गहलोत और सचिन पायलट की भी मुलाकात हुई। वहीं बैठक के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऐलान किया कि विधानसभा में कांग्रेस खुद विश्वास प्रस्ताव पेश करेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, हम विश्वास मत खुद लाएंगे। विधानसभा में विधायकों की नाराजगी पर गहलोत ने कहा, किसी भी एमएलए की शिकायत है उसे दूर करेंगे। अभी चाहे अभी मिल ले, बाद में चाहे बाद में मिल ले। बता दें कि राजस्थान में शुक्रवार से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बीजेपी की इस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी शामिल हुई, जबकि केंद्रीय नेतृत्व की ओर से प्रतिनिधि ने भी बैठक में हिस्सा लिया। बैठक के बाद भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान किया कि वो कल ही सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। ऐसे में अशोक गहलोत सरकार के सामने बहुमत साबित करने की चुनौती है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस एकजुट होने की पूरी कोशिश कर रही है। इसी क्रम में गुरुवार को सचिन पायलट गुट के 2 बड़े चेहरे भंवरलाल शर्मा और विश्वेंद्र सिंह का कांग्रेस निलंबन वापस ले लिया गया है। आपको बता दें कि इस बात की जानकारी कांग्रेस के राज्य प्रभारी अविनाश पांडे ने ट्विटर पर शेयर की है। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि सबसे चर्चा करने के बाद दोनों नेताओं को पद पर वापस बहाल करने का फैसला लिया गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना काल में चुनाव तय, अब पार्टियों के सुझाव पर आयोग जारी करेगा एडवाइजरी। जी हां दोस्तों, कोरोना काल में सुरक्षित चुनाव कराने का विकल्प तलाश रहा निर्वाचन आयोग विभिन्न दलों की राय के बाद निष्कर्ष पर पहुंच गया है। आयोग की ओर से शीघ्र ही पार्टियों के प्रचार प्रसार के तरीकों पर नया दिशा निर्देश जारी करने की तैयारी है। दरअसल सभी राजनीतिक दलों से पहले आयोग ने 31 जुलाई तक राय और सुझाव देने को कहा था, लेकिन सभी दलों ने तय समय सीमा में जवाब नहीं दिया। ऐसे में आयोग समय सीमा को 11 अगस्त तक बढ़ा दिया था। अब पार्टियों की राय और सुझाव की चुनाव आयोग स्क्रूटनी करने में जुटा है। इतना तय है कि आने वाले चुनावों में डिजिटल कैंपेनिंग पर ज्यादा जोर देखने को मिलेगा। करीब करीब जरूरी एडवाइजरी का मसौदा आयोग ने तैयार कर लिया है। कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर आयोग ने एक बूथ पर मतदाताओं की संख्या 1500 से घटाकर 1000 तय कर दी है। पोलिंग बूथ की संख्या भी करीब 34,000 बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। आयोग का दावा है कि बूथों की संख्या बढ़ाने के लिए 2020 विधानसभा चुनाव में एक बूथ पर औसत मतदाता
मतदाताओं की संख्या 985 से घटकर 678 रह गई है। मतदाताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही मतदान प्रक्रिया में लगे सभी कर्मियों को संक्रमण से बचाने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश तैयार कर लिए हैं। शीघ्र जारी करने की तैयारी है। शारीरिक दूरी, सैनिटाइजेशन, मास्क और ग्लव्स का मुकम्मल इंतजाम आयोग सुनिश्चित कर रहा है। कोरोना संक्रमण के डर से मतदान का आंकड़ा प्रभावित नहीं हो, इसके लिए भी व्यापक प्रबंध किए जा रहे हैं। थोक में SMS, सोशल मीडिया कैंपेनिंग, विज्ञापन और टीवी का सहारा आयोग लेने की प्रक्रिया तय करने में जुटा है। कोशिश है कि एक एक मतदाता को जागरूक किया जाएगा। चुनाव आयोग की टीम शीघ्र बिहार दौरे पर आने वाली है। कोरोना संक्रमण की जमीनी हकीकत और चुनाव संबंधित तैयारियों को परखने के बाद आगे के कार्यक्रमों पर आयोग निर्णय करेगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राजीव त्यागी मामले में भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा और चैनल के खिलाफ शिकायत दर्ज। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव त्यागी का बुधवार को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। गाजियाबाद के वैशाली में अपने आवास पर एक टीवी परिचर्चा में भाग लेने के कुछ ही देर बाद त्यागी को दिल का दौरा पड़ा और वह बेहोश हो गए। बाद में अस्पताल में डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इधर राजीव त्यागी मामले में भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ लखनऊ में शिकायत दर्ज कराई गई है। पात्रा के साथ साथ न्यूज चैनल के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई गई है। बताया जा रहा है कि यूपी कांग्रेस के प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने लखनऊ स्थित हजरतगंज कोतवाली में बीजेपी नेता संबित पात्रा और टीवी न्यूज चैनल के प्रमोटर और एंकर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। गौरतलब है कि 52 साल के कांग्रेस प्रवक्ता राजीव त्यागी गाजियाबाद के वैशाली में अपने आवास पर एक टीवी परिचर्चा में भाग लिए थे। उसके कुछ ही देर बाद दिल का दौरा पड़ा और वह बेहोश हो गए। इसके बाद उन्हें गाजियाबाद की यशोदा अस्पताल ले जाया गया। यहाँ डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन वह बच नहीं सके। यशोदा अस्पताल के डॉक्टर पद्मश्री पाल के मुताबिक राजीव त्यागी की तबीयत अचानक से खराब हुई और करीब 6:30 बजे उन्हें अस्पताल लाया गया। उन्हें जीवन रक्षक प्रणाली और दूसरी आपात सेवाओं की मदद से बचाने का प्रयास किया गया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस की मांग, टीवी डिबेट में आचार संहिता लागू करने के लिए जारी हो एडवाइजरी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने गुरुवार को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से आग्रह किया कि समाचार चैनलों के बहस आधारित कार्यक्रमों में शालीनता बहाल करने के मकसद से आचार संहिता लागू करने के लिए परामर्श जारी किया जाए। उन्होंने सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को लिखे पत्र में कहा कि चैनलों की बहस में एक दूसरे पर कीचड़ उछालने के सिलसिले पर अंकुश लगाने और शालीनता लाने के लिए आचार संहिता का होना जरूरी है। कांग्रेस के कई नेताओं ने शेरगिल के विचार का समर्थन किया। पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता आनंद शर्मा ने ट्वीट कर कहा कि न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के दिशा निर्देशों का उल्लंघन हो रहा है और सुधार की जरूरत है। गौरतलब है कि शेरगिल ने जावड़ेकर को यह पत्र उस वक्त लिखा है जब एक दिन पहले ही कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव त्यागी का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार त्यागी बुधवार शाम एक टेलीविजन चैनल के बहस आधारित कार्यक्रम में शामिल थे और इस कार्यक्रम के कुछ देर बाद ही उनको दिल का दौरा पड़ा। इसके कुछ मिनटों बाद ही गाजियाबाद के एक अस्पताल में उनका निधन हो गया। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर सवाल किया, कब तक जहरीली डिबेट और विषैले प्रवक्ता संयम और सादगी की जबान की जान लेते रहेंगे? कब तक विभाजन का जहर इस देश की आत्मा को लीलता रहेगा? कब तक? रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल का तंज, ये पीएम की संभली हुई स्थिति है तो बिगड़ी स्थिति कैसे कहेंगे? जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर पीएम मोदी पर निशाना साधा है। इस बार फिर राहुल गांधी ने इसके लिए देश में कोरोना वायरस के बढ़ते केसों को मुद्दा बनाया है। गुरुवार शाम को राहुल गांधी ने कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को लेकर एक ट्वीट किया है। अपने ट्वीट में राहुल गांधी ने लिखा है कि भारत में कोरोना का ग्राफ भयावह होता जा रहा है, न कि सपाट हो रहा है। उन्होंने अपने ट्वीट में आगे पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए लिखा है, अगर ये पीएम की संभली हुई स्थिति है तो बिगड़ी स्थिति किसे कहेंगे? गौरतलब है कि राहुल गांधी इससे पहले भी कोरोना के साथ साथ तमाम मुद्दों को लेकर पीएम मोदी को घेरने की कोशिश करते रहे हैं। बता दें कि राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में 20 सेकंड का एक वीडियो भी ट्वीट किया है। उस वीडियो में तारीख के साथ साथ कोरोना केसों की बढ़ती संख्या को ग्राफ के जरिए दिखाया गया है। ग्राफ में भारत के साथ साथ अमेरिका और ब्राजील का भी कोरोना ग्राफ दिखाया गया है। राहुल गांधी द्वारा ट्वीट किए गए वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि भारत में कोरोना का ग्राफ दिन ब दिन लगातार ऊपर चढ़ता जा रहा है, जबकि ब्राजील और अमेरिका का कोरोना ग्राफ घटता और बढ़ता नजर आता है। इस कोरोना ग्राफ के जरिए राहुल गांधी पीएम मोदी के उस बयान पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि सही समय पर सही फैसले लेने की वजह से कोरोना के मामलों में भारत की स्थिति अन्य देशों के मुकाबले संभली हुई है।
करते हैं अगली खबर की तरफ। सोनिया गांधी की पीएम मोदी को कड़ी चेतावनी। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार जो भी नीति लाती है उसे देश हित में बताती है, लेकिन अक्सर उस पर सवाल खड़े किए जाते हैं। पर्यावरण प्रभाव आकलन 2020 ड्राफ्ट को लेकर भी हर ओर आलोचना हो रही है। जहां पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इसे लेकर मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया था, वहीं अब सोनिया गांधी भी सरकार पर जमकर बरस रही हैं। पर्यावरण प्रभाव आकलन 2020 ड्राफ्ट का लगातार विरोध किया जा रहा है। विपक्षी पार्टियों से लेकर पर्यावरण का मुद्दा उठाने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इसे पर्यावरण के हित में नहीं बल्कि मोदी सरकार के हित में बताया है। इस विरोध के बावजूद सरकार पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस मसले पर सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने एक पोस्ट में लिखा, अगर आप प्रकृति की रक्षा करेंगे तो वो आपकी रक्षा करेगी। हाल ही के वक्त में दुनिया महामारी का सामना कर रही है। ये संकट मानव को एक नई सीख देता है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम पर्यावरण की रक्षा करें। सोनिया ने लिखा कि हमारे देश ने विकास की रेस के लिए पर्यावरण की बलि दी है, लेकिन इसकी भी एक सीमा तय होनी चाहिए। पिछले 6 साल में इस सरकार का रिकॉर्ड ऐसा ही रहा है, जिसमें पर्यावरण को लेकर रक्षा करने का विचार नहीं है। आज दुनिया में इस मामले में काफी पीछे हैं। महामारी के कारण सरकार को विचार करना चाहिए था, लेकिन इसे अनदेखा किया जा रहा है। सोनिया गांधी के तीखे सुर यहीं शांत नहीं हुए। उन्होंने सीधा पीएम मोदी पर निशाना साध दिया। उन्होंने कहा कि बतौर गुजरात के सीएम से लेकर अब तक नरेंद्र मोदी का ट्रैक रिकॉर्ड पर्यावरण को लेकर खराब रहा है। अब भी सरकार इज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पर नियमों को जाड़ रही है। पर्यावरण के मसले पर न सिर्फ सोनिया गांधी सरकार को घेर रही है, बल्कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने तो पीएम मोदी को सूट बूट वाली सरकार तक बता दिया था, लेकिन फिर भी सरकार ने अपने कदम पीछे नहीं खींचे। केंद्र ने ऐसा ड्राफ्ट तैयार किया है जिसके तहत जो भी विकास परियोजनाएं लागू होने वाली होती हैं, उनका पर्यावरण पर क्या हानिकारक प्रभाव पड़ेगा, इस हानि को कम करने के क्या उपाय हैं, इन सब के बारे में सुझाव देने के लिए EIA का गठन किया गया है। EIA की शर्तों को पूरा करने के बाद ही पर्यावरण मंत्रालय विकास परियोजनाओं पर अपनी मुहर लगाता है। इस ड्राफ्ट पर सरकार की आलोचना की जा रही है। अब देखना होगा कि सोनिया गांधी के संदेश से क्या सरकार मानती है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश समेत देश के कई हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन के दौरान भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान। जी हां दोस्तों, देश के कई हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन के दौरान भारी से बहुत भारी स्तर की बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। विभाग ने बताया कि उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में उत्तरी ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटों के पास कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून के रुख और अरब सागर से नमी के साथ दक्षिण पूर्वी हवाओं की अगले 2 दिन तक जारी रहने की संभावना है, जिससे देश के कई हिस्सों में भारी बारिश होने का अनुमान है। विभाग ने कहा कि उत्तर भारत के हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान में भारी से बहुत भारी बारिश होने के आसार हैं। देश के पश्चिमी हिस्सों गुजरात, गोवा, कोंकण, मध्य महाराष्ट्र के घाट क्षेत्रों और भारत के मध्य भागों में भी अगले 4 से 5 दिन के दौरान भारी से बहुत भारी बारिश होने का अनुमान है। विभाग ने कहा गुजरात में अगले 2 दिन के दौरान और मध्य महाराष्ट्र के घाट क्षेत्रों में अगले 24 घंटे में बहुत भारी बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने बताया कि ओडिशा, आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों और तेलंगाना में भी अगले 2 से 3 दिन के दौरान भारी से बहुत भारी बारिश होने के आसार हैं। करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार एनडीए टूट की कगार पर, नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज। जी हां दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के बीच में टकराव बढ़ता जा रहा है। दोनों नेताओं के बीच में तल्खी अब इतनी बढ़ चुकी है कि दोनों एक दूसरे के खिलाफ खुलकर बयानबाजी कर रहे हैं। इसी क्रम में नीतीश कुमार के पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद लल्लन सिंह ने बुधवार को चिराग पासवान की तुलना कालिदास से कर दी। लल्लन सिंह ने कहा कि चिराग पासवान कालिदास की तरह हैं, जिस डाल पर बैठते हैं उसी को काट रहे हैं। दरअसल चिराग पासवान पिछले कुछ महीनों से नीतीश कुमार पर पूरी तरीके से आक्रामक हैं। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 संक्रमित 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक के दौरान बिहार में टेस्टिंग बढ़ाने की बात कही थी। प्रधानमंत्री के इस बयान को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल के जरिए एक ट्वीट किया, जिसमें कहा कि उनकी पार्टी नीतीश कुमार से लगातार बिहार में टेस्टिंग बढ़ाने की बात कह रही है, मगर अब लगता है कि प्रधानमंत्री के कहने के बाद बिहार में टेस्टिंग की रफ्तार बढ़ेगी। करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी यादव का बड़ा हमला। नीतीश कुमार पीएम की मीटिंग तो मंगल पांडे विधानसभा में बोलते हैं झूठ। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर बड़ा हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने सीधे सीधे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर हमला करते हुए कहा कि मंगल पांडे ने कोरोना वायरस को लेकर विधानसभा में झूठ बोला है। गुरुवार को पटना में आयोजित प्रेस वार्ता में तेजस्वी ने कहा कि मंगल पांडे ने सदन में 3,25,000 RT-PCR जाँच की बात कही थी, जो कि गलत है। सदन में
झूठ बोले मंगल पांडे। सदन में बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था की सच्चाई को छिपाया गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने जो रिपोर्ट बताई है वह इससे काफ़ी अलग है। मुख्यमंत्री ने सिर्फ 6100 जांच की बात मानी है और यह बात उन्होंने पीएम के साथ हुई समीक्षा बैठक के दौरान कही है। तेजस्वी ने कहा कि मंगल पांडे ने 53% की जांच की बात कही है, लेकिन हकीकत सिर्फ 5% की है। उन्होंने कहा कि बिहार की राजनीति में अब झूठ बोलने की सीमा खत्म हो गई है और जाँच को लेकर सच्चाई छिपाई जा रही है। तेजस्वी ने कहा कि सदन के भीतर झूठ बोलना सबसे बड़ा गुनाह है। इसको लेकर उन्होंने मंगल पांडे का सदन में दिया गया बयान वाला वीडियो भी दिखाया। तेजस्वी ने कहा कि आज बिहार में सरकारी अस्पतालों में भी कोरोना वायरस की जांच के लिए पैसे लिए जा रहे हैं। निजी अस्पतालों में तो पैसों की लूट पहले से ही मची रही थी। तेजस्वी ने कहा कि केंद्र ने 890 करोड़ रुपए राज्यों को दिया, पर इसमें बिहार को शामिल नहीं किया गया। बिहार को कोरोना के लिए पैसे नहीं दिए गए। ऐसे में नीतीश कुमार ने आखिर पैसे मांगे या नहीं? तेजस्वी ने तंज भरे लहजे में कहा कि बिहार के साथ ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है, जबकि यहाँ डबल इंजन की सरकार होने की बात कही जा रही है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार पीएम के साथ बैठक तो करते हैं, लेकिन उनको पैसे नहीं मिलते हैं। सीएम नीतीश कुमार ने भी पीएम से झूठ बोला है। सीएम ने 5 मेडिकल कॉलेजों में जांच की बात कही है, जबकि अभी तक आईसीएमआर में एक को भी रिक्विजिशन तक नहीं दिया है। यहाँ जांच के नाम पर सिर्फ झूठ बोला जा रहा है। नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए तेजस्वी ने कहा कि अब नीतीश जी को हमारे ट्वीट से भी परेशानी हो रही है। वो आजकल हमारे ट्वीट करने पर भी गुस्सा हो जा रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 जेडीयू ने बताई लोजपा को उसकी हैसियत। जी हां दोस्तों, जेडीयू लोजपा की लड़ाई में अब बड़े योद्धाओं ने मोर्चा संभाल लिया है। लोजपा की तरफ से रामविलास पासवान तो जेडीयू की तरफ से केसी त्यागी मैदान में उतर चुके हैं। आमने सामने की जंग शुरू है। रामविलास पासवान ने अक्टूबर-नवंबर में बिहार चुनाव कराए जाने का विरोध किया, तो जेडीयू के केसी त्यागी ने कहा कि हम कोरोना के मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करते हुए चुनाव के लिए तैयार हैं। लोजपा के गठबंधन से अलग होने की अटकलों पर केसी त्यागी ने कहा कि लोजपा कभी जेडीयू के साथ नहीं रही। लोजपा ने 2005, 2010 और 2015 में जेडीयू के खिलाफ चुनाव लड़ा था। जेडीयू का गठबंधन केवल भाजपा से है और हम दोनों एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं। भाजपा जब नीतीश कुमार के नेतृत्व में आगे बढ़ने के लिए तैयार है, तो लोजपा के विरोध का क्या मतलब है? लोजपा के विरोध से गठबंधन कमजोर हो रहा है और हम इसको स्वीकार नहीं कर सकते। लोजपा को गठबंधन कमजोर करने की इजाजत नहीं। 37 साल के चिराग पासवान लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने मंगलवार को नीतीश कुमार पर सीधा हमला बोला था। चिराग ने कहा था कि जल जीवन हरियाली कार्यक्रम को जेडीयू ने अपना कार्यक्रम बना लिया है। यह कार्यक्रम एनडीए का नहीं, इसलिए बिहार में विकास के लिए सत्तारूढ़ एनडीए का एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनना चाहिए। सीएमपी के आधार पर ही बिहार में काम होना चाहिए। चिराग पासवान के इस बयान पर केसी त्यागी ने जवाबी वार में देर नहीं की। त्यागी ने एक तरह से लोजपा को उसकी हैसियत बताई है। उन्होंने कहा कि लोजपा केंद्र की सरकार में शामिल है, जेडीयू एनडीए में है, लेकिन वह केंद्र सरकार से बाहर है। केंद्र में तो कोई न्यूनतम साझा कार्यक्रम नहीं है। करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी ने सीएम और स्वास्थ्य मंत्री के कोरोना आंकड़ों पर खड़े किए सवाल। पूछा कौन सच्चा कौन झूठा? जी हां दोस्तों, बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी कुमार ने एक बार फिर कोरोना संक्रमण को लेकर नीतीश कुमार पर हमला बोला है। तेजस्वी ने कोरोना पर मुख्यमंत्री नीतीश और स्वास्थ्य मंत्री के पेश आंकड़ों पर सवाल खड़े करते हुए पूछा कौन सच्चा और कौन झूठा? तेजस्वी ने आरोप लगाया कि सरकार ने जनता को तो धोखा दिया ही है। स्वास्थ्य मंत्री ने सदन में भी गलत आंकड़ा पेश किया है। उनके अनुसार आधे से अधिक जांच आरटी-पीसीआर से हो रही है, जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री को जो आंकड़ा दिया है उसके अनुसार यह जांच मात्र 10% हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने इस डबल इंजन की सरकार को कोरोना फंड में वंचित कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने पीएम को सूचना दी कि राज्य के 5 मेडिकल कॉलेजों में आरटी-पीसीआर की जांच हो रही है, लेकिन सच यह है कि अब तक इसका प्रस्ताव भी नहीं गया है। नेता प्रतिपक्ष बक्सर निकलने से पहले अपने आवास पर प्रेस को संबोधित कर रहे थे। इस आरोप लेकर उन्होंने एक ट्वीट भी किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री ने सदन में मुझे बताया कि कुल कोरोना जांच में से 52.9% आरटी-पीसीआर, 17.9% ट्रू नेट और 29% एंटीजन टेस्ट हो रहे हैं। लेकिन सीएम नीतीश कुमार ने 11 अगस्त को पीएम के साथ समीक्षा बैठक में बताया कि बिहार में प्रतिदिन 10% से भी कम आरटी-पीसीआर जांच हो रही है। कौन सच्चा कौन झूठा? कोरोना मुद्दे पर नीतीश सरकार पर लगातार हमलावर रहे नेता प्रतिपक्ष ने इस मुद्दे पर एक और ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि बिहार में जब 10,000 जांच हो रही थी तो 3,000 से 3,500 मरीज मिल रहे थे और अब 75,000 जांच हो रही तब भी लगभग 3,500 से 4,000 मरीज मिल रहे हैं। इसका सीधा मतलब है जांच में झोलझाल हो रहा है, आंकड़ों की हेराफेरी हो रही है। नीतीश जी अपनी जगहसाई से बचने के लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट की संख्या बढ़ा रहे हैं।
आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।